माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे हाई स्कूल के प्रिय छात्रों, आज आपके लिए मैं जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर से दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, पहले वाले वीडियो में कुछ लाइफ प्रोसेस से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। अब लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ लाइफ या लाइफ प्रोसेस? The life process is the process done by livings. I thought मतलब किसी सजीव के द्वारा जो भी जीवन को बनाए रखने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जो प्रोसेस किए जाते हैं, वो लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके पहले 9th वाले क्लास में चैप्टर में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोगों ने इस बात पे चर्चा किया है कि लाइफ है क्या। तो पता लगा लाइफ एक करेक्टर है। कैसे करेक्टर? 11 करेक्टर्स का एक ग्रुप है। इस दुनिया के जिस किसी भी जीव में वो 11 करेक्टर में से कोई भी एक करेक्टर अगर प्रेजेंट होगा तो वह थिंग, इस वर्ड का, वो लाइफ कहलाएगा, लिविंग कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें लाइफ का करेक्टर प्रेजेंट है। तो सभी 11 लाइफ के करेक्टर में से 2 करेक्टर ऐसे होते हैं जिससे लाइफ का स्ट्रक्चर बनता है। 2 characters among 11 characters are responsible for creation of life, structure of life। उसमें से पहला करेक्टर क्या है? सेल। सेल का स्ट्रक्चर होना चाहिए। लाइफ के लिए, लिविंग्स के लिए जरूरी है कि वह थिंग सेल से बना हो, और सेल से ही ना बना हो बल्कि दूसरा करेक्टर उसमें यह होना चाहिए कि उस सेल में साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट हो। देन दीज 2 characters, one cellular structure and second protoplasm in cellular structure is necessary to create a living। किसी भी एक जीव की संरचना के लिए ये 2 लक्षण बहुत आवश्यक हैं। यस, तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये 2 स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो इस 2 स्ट्रक्चर के द्वारा, अर्थात प्रोटोप्लाज्म इन सेल के बाद, ऑल द प्रोसेस डन बाय सच यूनिट मीन्स सेल इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। यानी जब किसी सेल में प्रोटोप्लाज्म हो तो जीवन की रचना हो गई, यानी जीवन जहां रहेगा उसकी संरचना हो गई। अब इस जीवन के द्वारा जो कुछ भी प्रोसेस किए जाते हैं, किसके लिए? लाइफ को मेंटेन बनाए रखने के लिए, वो सारे प्रोसेस लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं या जीवन के प्रक्रम, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक, अब यहां पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सारे जैव प्रक्रम में से कुछ गिने चुने जैव प्रक्रम हमको हाई स्कूल स्टैंडर्ड में पढ़ना है। वो कौन कौन से हैं? वो जो भी हैं, जैसे आपका न्यूट्रिशन है, पोषण। न्यूट्रिशन के बाद क्या है? वो कंडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, और ट्रांसपोर्टेशन है। ये जो कंडक्शन में ही आ जाता है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है। इन सारी बातों के बारे में हम लोग 1 by 1 करके पढ़ेंगे। तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेस में वाले हेडिंग का जो पहला प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन। उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स, ये 2 वर्ड हैं। न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले जरा इस 2 शब्दों को हम लोग अलग अलग पहचान ले, समझ लें। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस, nutrients is noun means a thing। nutrients क्या होते हैं? कोई भी जीव अपने जीवन में खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, अरे भाई ऊर्जा कहाँ खो दिया? ऊर्जा जैव क्रियाओं को चालू रखने में। जो भी जैव क्रियाएं, जैव प्रक्रम करता है, वो जैव प्रक्रम बिना एनर्जी के पूरा नहीं हो सकता। तो उस जैव प्रक्रम में क्या? जैव प्रक्रम में एनर्जी लॉस होगी, तो उस लॉस एनर्जी को रीगेन करने के लिए हर कोई जीव
अपने बॉडी के अकॉर्डिंग टू, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग टू क्या करता है, वो इस दुनिया में कुछ थिंग्स को, कुछ एनर्जी प्रोवाइडर थिंग्स को एज ए न्यूट्रिएंट्स, एज ए फूड क्या करता है, अडॉप्ट करता है, इंटेक करता है, अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है। तो ऐसे पदार्थ, all those things that provides sufficient energy to that living for recompensating for the energy, यानी जो ऊर्जा उसने खर्च कर दिया है उस ऊर्जा को भरपूर रूप में प्रदान करने वाले ऐसे भोज्य पदार्थ जो खोई हुई पूरी ऊर्जा को उस जीव को प्रदान कर दें, वो न्यूट्रिएंट्स हैं। लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स जो जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है वो उतनी रिक्वायर्ड एनर्जी वो क्या काम करे, वो लिविंग्स को न दे पाए, किसी जीव को न दे पाए, तो वह न्यूट्रिएंट्स पोषण नहीं होगा, वो पोषक पदार्थ नहीं होगा, वो क्या होगा, वो केवल केवल भोजन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में पढ़ रहे हैं, सुबह टिफिन लेके आए, कुछ भी खा करके आप स्कूल आ गए, आने के बाद आपने क्लास लिया, क्लास लेने के बाद 8 घंटे आप पढ़े, पढ़ करके अब आपको भूख लग गई, जितना आप खा खाए उतनी एनर्जी तो आपने क्लास में दौड़ने, धूपने में, पानी पीने में, उठने में, जाने में, लिखने में, पढ़ने में, ध्यान लगाने में, सुनने में खर्च कर दिया। अब क्या हुई, आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो गई, अब आपको एनर्जी की डिमांड है। तो एनर्जी की डिमांड हमारा ब्रेन क्या होता है, हंगर, भूख के रूप में जो है वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। अब हमें भूख लगी मीन्स हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब भूख को शांत करने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम अपने लिए जो सेलेक्टेड फूड पदार्थ है जो हमारे लिए पॉइजनस है, जो हमें एनर्जी देता है, जो हमारे लिए पॉइजनस नहीं है, जो हमें पर्याप्त एनर्जी देता है, ऐसे भोज्य पदार्थ को हम लोग ग्रहण करेंगे। तो सबसे सस्ता क्या मिलेगा, बाहर निकला समोसे की दुकान पर, समोसे की दुकान चले गए और 2 समोसा खा के पानी पी लिया। 2 समोसा खाने का मतलब 30 से 60 कैलोरी एनर्जी आपको मिल गई। आपको ज़रूरत है 100 कैलोरी की, आपको ज़रूरत है 300 कैलोरी की, आपने उसकी जगह 2 समोसे खाया और 1 लोटा पानी पी लिया, तो क्या हुआ, 60 कैलोरी में आपकी भरपाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। पानी पी लिया, भूख तो खत्म हो गई, भूख तो खत्म हो गई, लेकिन आपकी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं खत्म हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से 2 समोसे आपके लिए केवल भोजन हो सकते हैं, पोषक पदार्थ नहीं हो सकते हैं। भोजन के रूप में तो हर कोई चीज जिससे हमारी भूख शांत हो जाए वो हमारा भोजन है, लेकिन वह भोजन जो हमारी आवश्यक ऊर्जा को भी पूरा कर दे वह भोज्य पदार्थ हमारा पोषक पदार्थ होता है। ठीक है, अब आइए इन सब बातों पर डिटेल करने के बाद हम हमारी एनसीईआरटी में क्या दिया है, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू चलते हैं। और बेटा इस लेक्चर में हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए सुविधा लेके आए हैं। हम इंग्लिश मीडियम को भी बताएंगे और हिंदी मीडियम को भी बताएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स केवल इंग्लिश मीडियम का वर्जन जो है उसको एक्सेप्ट करें, और जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं वो केवल हिंदी मीडियम में जो हिंदी में जो चीज़ें लिखी गई हैं केवल उसी को लिख करके अपने नोट्स को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है वो है न्यूट्रिशन। तो पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के आंसर के लिए हमारे एनसीईआरटी में जो उत्तर दिया गया है, हमारे उस रिटन में जो हिडन है वो क्या है, इनटेकिंग बायोप्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज फूड, यानी वह जैव प्रक्रम किसका, इनटेकिंग, भोज्य पदार्थ को, न्यूट्रिएंट्स को इनटेकिंग, अंदर लेने का, शरीर के अंदर लेने का वह जैव प्रक्रम, ठीक है, एज ए फूड, भोजन के रूप में, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जीवित जीव के द्वारा, किसी जीवित जीव के द्वारा भोजन के रूप में किसी पदार्थ को अंदर लेने की जो जैव प्रक्रिया होती है इज न्यूट्रिशन, उसे ही न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, in which they recompensate their lost energy, जिसमें कि वे अपने खोई हुई एनर्जी को रिकम्पनसेट, फिर से प्रतिपूर्ति करते हैं इन बायो प्रोसेस, अपने इस न्यूट्रिशन के बायो प्रोसेस में, अपने इस लाइफ प्रोसेस के इसेंशियल फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में। तो
इसका हिंदी वर्जन देखेंगे, बाद में देखते हैं, पहले इंग्लिश मीडियम देखते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, बायो प्रोसेस कहते हैं। दूसरी चीज जिसे हम फूड कहते हैं, फूड ईटिंग आउट हंगर, फूड ईटिंग आउट हंगर, फूड भोजन भूख को मिटा देती है, ईटिंग आउट कर देती है, भोजन को मिटा देती है, भूख को मिटा देती है, बट डज नॉट सप्लाई द नेसेसरी एनर्जी, लेकिन आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति नहीं करती है। Whereas, जबकि न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ फूड, जबकि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन नहीं बेटा, न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, यहाँ न्यूट्रिशन वर्ड गलत होगा, NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स, जबकि न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, भोजन के रूप में जो पोषक पदार्थ होते हैं, सप्लाई बोथ द एपेटाइट एंड द नेसेसरी एनर्जी, यानी शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा और भूख दोनों की पूर्ति करते हैं, दोनों को शांत कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए है कि इन द फॉर्म ऑफ फूड, भोजन के रूप में, द सबस्टेंस, वह पदार्थ, दैट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड एनर्जी, जो हमें आवश्यक ऊर्जा को प्रदान करती है, टू बॉडी, शरीर को, इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है, यहाँ न्यूट्रिएंट्स वर्ड यूज हुआ ना, तो न्यूट्रिएंट्स है क्या, न्यूट्रिएंट्स वो भोज्य पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, उतनी ऊर्जा को एक बार में ही इनटेक करने पर वो ऊर्जा हमको प्रोवाइड मिल जाए, हमको प्राप्त वापस मिल जाए, वो हमारा न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स के इनटेक करने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो ये जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इंक्लूड्स इंजेशन, भोजन का अंतर्ग्रहण, डाइजेशन, उसको पचाना, एब्जॉर्प्शन, पचने के बाद उसका रक्त नलिकाओं के द्वारा अवशोषण करना, एंड कंडक्शन फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू सेल इन साइटोप्लाज्म, और भोज्य पदार्थ का रक्त वाहिकाओं के द्वारा अवशोषित करके कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में उसको मिक्सअप कर देना, साइटोप्लाज्म का एसिमिलेशन कहा जाता है। आत्मसात, यानी भोज्य पदार्थ जो पचने के बाद रक्त खून में आया, वह खून कोशिकाओं तक पहुंचा, उस खून में जो भोज्य पदार्थ है उसका कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में मिल जाना एसिमिलेशन कहलाता है, और इसके बाद उससे एनर्जी बनती है। एनर्जी डाइजेशन से नहीं बनती, एनर्जी अब इस फूड का क्या होगा, इस फूड के रूप में जो ग्लूकोज गया है, जो भोज्य पदार्थ गया, उसका क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, रेस्पिरेशन होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, तब जाकर के उससे एटीपी बनेगी, और वही एटीपी हमें ऊर्जा प्रोवाइड करेगी, और एक्सेस बन गई तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होगी, स्टोर रहेगी, और जब जब हमको जरूरत पड़ती रहेगी वो प्रोवाइड करती रहेगी, और हमारा काम जैविक कार्य चलता रहेगा। इस प्रकार से हम जीते रहेंगे। ठीक, ये जो न्यूट्रिशन है ये दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वह न्यूट्रिशन जिसमें द न्यूट्रिशन इन विच लिविंग्स सेल्फ प्रिपेयर देयर फूड, न्यूट्रिशन का वह प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग अपना भोजन स्वयं ही बना लेता है, बाई फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वो क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉपिक कहलाता है, और इस प्रकार का न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, यानी प्रकाश संश्लेषण करने वाले हरे पौधे। अब यहाँ एक प्रश्न है, क्या जो पौधे हरे नहीं वो भोजन नहीं बना पाएंगे? नहीं, उत्तर है कदापि नहीं। इतना ही नहीं, वे पौधे के वे सभी भाग जो ग्रीन कलर में होंगे, अर्थात जिसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, ग्रीन होगा। क्यों ग्रीन होगा? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होती है, तो क्लोरोफिल के कारण क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है, और क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस के कारण प्लांट का वह पार्ट ग्रीन होता है। ठीक है, तो प्लांट का ग्रीन पार्ट ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जिस ऑर्गन में होता है, जिस ऑर्गेनेल में होता है, वो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना और स्ट्रोमा, यही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को बायोकेमिकल एनर्जी अर्थात C6H12O6 में
कन्वर्ट कर देते हैं, वही हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है और प्लांट के शरीर में स्टोर रहता है पहले, इसीलिए प्लांट्स प्रोड्यूसर भी कहलाते हैं। अभी आगे चल करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं और उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। इस धरती के जो सबसे फर्स्ट फूड फॉर्मेशन की फैक्ट्री है वो ग्रीन प्लांट्स हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। प्रोड्यूसर, उत्पादक, ठीक है। अब इस प्रकार से इसके अलावा वे सभी जीव इस धरती के जो अपना फूड स्वयं नहीं बना सकते बल्कि फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जैसे जितने भी हर्बीवोर्स हैं वो प्रोड्यूसर पर फूड के लिए डिपेंड होंगे, जितने भी कार्निवोर्स होंगे वो हर्बीवोर्स पर फूड के लिए डिपेंड होंगे, जितने आम्निवोर्स होंगे वो फूड के लिए हर्बीवोर्स तथा कार्निवोर्स पर डिपेंड होंगे। इस प्रकार से पूरा चैनल चलता रहता है। अब बच गए वो जो पैरासाइट्स हैं, जो फंगस हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं, वो क्या करेंगे? वो भोजन के लिए क्या करेंगे? जो डिकम्पोजर, जो सैप्रोफिटिक हैं, वो भोजन के लिए सीधे डेड मटेरियल अर्थात ऐसे लिविंग्स जो डेड हो चुके हैं, जिनकी लाइफ प्रोसेस जो स्टॉप हो गई है, वो क्या कहलाएंगे? वो डेड कहलाएंगे और उस डेड को डिकम्पोज करके उनसे वो अपना फूड जो है रिक्वायर करते हैं। इस प्रकार से फूड की चैनल जो है प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, कार्निवोर्स से आम्निवोर्स, आम्निवोर्स से डिकम्पोजर्स तक चैनलाइज होती है और सबको पोषण मिल जाता है। और इन सबको पोषण देने वाली एकमात्र यूनिट जो प्लांट के ग्रीन पार्ट में क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती वो है वह है क्लोरोप्लास्ट। अब क्या समझते हैं क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाने वाली है? नो 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 नो। क्लोरोप्लास्ट में बैठी हुई एक कार्बनिक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। बेटा यही क्लोरोफिल माँ अन्नपूर्णा है, गॉड इज अन्नपूर्णा दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू ऑल द लिविंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। यही वो अन्नपूर्णा है, ठीक है। कभी इनका स्ट्रक्चर आप हायर क्लासेस में आएंगे तो इनका स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देंगे। इनके सेंटर में मैग्नीशियम होता है, चारों कॉर्नर पर नाइट्रोजन होता है, इसके बाद कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के ये बनी होती है माता अन्नपूर्णा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो हर्बीवोर्स हैं, जो कार्निवोर्स हैं, जो आम्निवोर्स हैं, जो पैरासिटिक हैं, जो सैप्रोफिटिक हैं, वो सब क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक को क्या किया है? 3 टाइप में बांटा गया। होलोजोई जो अपने फूड को इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड फॉर्म में फूड को इनटेक करता है वो होलोजोइक होता है। जो डेड मटेरियल को फूड के रूप में इनटेक करता है वो सैप्रोफिटिक होता है। और जो लिविंग से अपना फूड जो क्या करता है, इनटेक प्राप्त कर लेता है, वो पैरासिटिक होता है। अरे भैया, हम सर पर कुत्ते के ऊपर किलनी, हमारे सर में ढील, लाइस, जुआ, ये सब क्या है? ये सब पैरासिटिक है। हमारे पेट के अंदर बैठा हुआ जो क्रीम है, कौन है? राउंड वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म, एस्केरिस, टेप वर्म, ये सब क्या है? इंडो पैरासाइट्स हैं। ये भी हमारे भोजन से बने बनाए फूड को हम इसे जल्द ले लेते हैं, तो ये सब पैरासाइट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इतनी बात इंग्लिश मीडियम के लिए। अब इसी का हिंदी वर्जन अगर हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करें तो क्या होगा? पोषण क्या है? पोषण क्या है? जैविक क्रिया में खर्च हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए जीवधारियों द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई पॉइंट अगर आपके समझ में आए तो पूछिएगा, क्योंकि इसमें भले मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया लेकिन हिंदी मीडियम में सारी चीजें मैंने डिटेल कर दी है। केवल एनसीईआरटी के सेंटेंस की जरूरत है, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, लेकिन जो भी लिखना है हीरे जवाहरात लिखना है, जिससे आपको कम से कम लिख करके ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त हो। अब भोजन की विशेषता क्या है? भोजन से भूख मिटती है, ठीक है। आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति नहीं होती है, ऊर्जा नहीं होती है, जबकि भोजन के रूप में जो पोषक पदार्थ होता है, पोषक पदार्थ से भूख और आवश्यक ऊर्जा दोनों की आपूर्ति हो जाती है। तो भोजन और पोषक पदार्थ, ये इसमें ये अंतर है।
भोजन के रूप में वह पदार्थ, अब अगर हम जानना चाहेंगे पोषक पदार्थ क्या है, तो उसको परिभाषा यहाँ इस लाइन में दी गई है कि भोजन के रूप में वह पदार्थ जो जीव के शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है वह पोषक पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषक पदार्थ। फिर इस पोषण के प्रक्रम में क्या क्या चीजें शामिल हैं इसको बताया गया है। भोजन का अंतरण यानी क्या होता है? पोषण में, यानी जिसे हम पोषण कहते हैं, पोषण में भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन का छोटी आंत से कोशिका तक संवहन एवं कोशिका द्रव द्वारा उसका स्वांगीकरण करना एवं इसके बाद एटीपी ऊर्जा कण का उत्पादन, ये ऊपर की सभी क्रियाएं क्या है? ये सब पोषण कहलाती हैं। ठीक है। पोषण का प्रकार अगर देखें तो पोषण दो प्रकार का होता है। पहला है स्वपोषण, ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे कि सभी हरे पौधे में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। और पर पोषण वो होता है कि ऐसा पोषण जिसमें ऐसे जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। पूर्णभोजी जो भोजन को ठोस रूप में प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी जो भोजन को मृत पदार्थ से प्राप्त करते हैं, और परजीवी जो अपना भोजन किसी सजीव से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। तो इतनी चीज जानने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या काम करेंगे, इसके आगे का प्रोसेस देखेंगे और फिर उसमें हम लोग ये देखेंगे कि मनुष्य में भोजन, मनुष्य के पाचन तंत्र क्या है, मनुष्य भोजन कैसे लेता है, उसका भोजन क्या है, कैसे पचाता है, जो उसका पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं और किस किस अंग में भोजन कैसे पचता है, उसको पचाने के लिए कौन कौन से एंजाइम होते हैं और हमारे पाचन तंत्र में कौन कौन से सहायक अंग हैं और कौन कौन से मुख्य अंग हैं, इन सब के बारे में हम लोग जो है अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। तो मेरे हाई स्कूल के प्रिय छात्रों, घबराइए मत। आपके लिए जो आपके पर्यावरण वाला चैप्टर है, जो आपका प्रजनन वाला चैप्टर है, ये सारे चैप्टर पर हम ऑलराइट आपको वीडियो दे चुके हैं। ये रह गया था लाइव प्रोसेस पर भी हम आपको देना शुरू कर दिए हैं। धीरे धीरे करके हम भी इसको पूरा कर देंगे। ठीक है। बाद में इसको हम प्लेलिस्ट के रूप में कर देंगे। एक ही वीडियो आप खोलेंगे तो इससे रिलेटेड सारे क्लिप आपको मिल जाएंगे। आप एक ही बारे में पूरे के पूरे पोषण के बारे में या इसके जल प्रक्रम के बारे में अध्ययन कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड write your notes to be perfect so that you can do the best. Yes, do the best to be the best. अच्छा होने के लिए अच्छा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।